नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात ट्रंप की 500% टैरिफ धमकी की। बात एक बार फिर भारत को गीदड़ भभकी की। बात ट्रंप ने नए टैरिफ प्लान की और भारत रूस की दोस्ती पर घमासान किए। अमेरिकी राजनीतिक हलकों में ऐसे बिल और प्रस्ताव चर्चा में हैं जिनके तहत रूस से व्यापार करने वाले देशों पर भारी टैरिफ लगाए जा सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए बिल को हरी झंडी दी है। ये बिल वॉशिंगटन को उन देशों पर भारी टैरिफ लगाने की अनुमति देता है जो रूसी पेट्रोलियम पदार्थों की खरीद करते हैं। इससे रूसी तेल खरीदने को लेकर भारत के ऊपर 500% तक का टैरिफ लगाया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे टैरिफ को लेकर खुश नहीं हैं। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि भारत ने रूसी तेल खरीद में काफी हद तक कटौती की है और इसके बावजूद लिंडसे ग्राहम ने साफ किया कि यह बिल राष्ट्रपति ट्रंप को भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों पर दबाव बनाने के लिए अतिरिक्त ताकत देगा। ऐसे में यदि यह बिल पास होता है और लागू किया जाता है तो अमेरिका, भारत और चीन जैसे देशों पर भारी टैरिफ लगाकर उन पर दबाव डालेगा। ऐसे में अमेरिका और भारत के व्यापारिक रिश्तों में एक बार फिर तनाव बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने हाल ही में मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें अच्छा दोस्त बताया था। बात यह भी है कि विदेश नीति में भारत रणनीतिक स्वायत्तता पर चलता है और किसी दबाव में निर्णय नहीं करता। सरकार का कहना है कि बढ़ती महंगाई और ऊर्जा जरूरतों के दौर में सस्ता तेल खरीदना देश के हित में है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि रूस की आय के प्रमुख स्रोत, खासतौर पर तेल और गैस पर लगाम लगे। इसी उद्देश्य से वो रूस के व्यापारिक साझेदारों पर द्वितीयक प्रतिबंध या भारी टैरिफ का विकल्प तलाश रहा है। ऐसे में अब सवाल यही है कि यदि मोदी ट्रंप के अच्छे दोस्त हैं तो बार बार टैरिफ बढ़ाने की दबाव क्यों? कूटनीतिक स्तर पर भारत अमेरिका रिश्तों की परीक्षा मानी जा रही है। इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। भारत द्वारा रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर अमेरिका की नाराजगी अब खुलकर सामने आ गई है। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस पर दबाव बढ़ाने की रणनीति के तहत अमेरिका ने ऐसे देशों पर कड़े टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है जो रूसी ऊर्जा उत्पादों की खरीद जारी रखे हुए है। इसी कड़ी में भारत का नाम सामने आने से भारत अमेरिका व्यापारिक रिश्तों में तनाव की आहट तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए द्विदलीय विधेयक सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025 को अपनी मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के तहत रूस से तेल, गैस और यूरेनियम खरीदने वाले देशों पर 500% तक का भारी टैक्स लगाने का प्रावधान है। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर कहा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर प्रतिबंध वाले बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल से रूस से तेल की खरीदारी करने वाले भारत समेत अन्य देशों की दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। आशंका है कि इस बिल से भारत पर रूस से तेल की खरीदारी को लेकर अमेरिका 500% तक का टैरिफ लगा सकता है। वजह साफ है क्योंकि यह बिल अमेरिका को रूसी तेल खरीदने वाले देशों को टारगेट बनाने के लिए भरपूर अधिकार देगा। इससे भारत के अलावा चीन और ब्राजील को भी काफी परेशानी होने वाली है और इन देशों पर अमेरिका रूस से तेल की खरीदारी न करने के लिए दबाव बनाएगा। रिपब्लिकन सीनेटर ने आगे कहा कि यह बिल राष्ट्रपति ट्रंप को उन देशों को सजा देने की इजाजत देगा जो सस्ता रूसी तेल खरीदते हैं, जिससे पुतिन की युद्ध मशीन को बढ़ावा मिल रहा है। यह बिल राष्ट्रपति ट्रंप को चीन, भारत और ब्राजील जैसे देशों के खिलाफ जबरदस्त ताकत देगा ताकि उन्हें सस्ता रूसी तेल खरीदना बंद करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, जो यूक्रेन के खिलाफ पुतिन के खून खराबे के लिए फाइनेंसिंग देता है। बिल का उद्देश्य उन देशों पर दबाव बनाना है जो रूस के ऊर्जा क्षेत्र के साथ व्यापार कर रहे हैं। विशेष रूप से भारत, चीन और ब्राजील जैसे देश ट्रंप के टारगेट पर है। भारत वर्तमान में पहले से ही अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ का सामना कर रहा है। यदि यह नया विधेयक पारित होता है तो भारतीय निर्यात पर लगने वाले टैरिफ 500% तक पहुंच सकते हैं, जिससे द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में भारी तनाव पैदा हो सकता है। इस खबर के बाद 8 जनवरी को भारत के शेयर बाजार में निर्यात आधारित कंपनियों, विशेष रूप से टेक्सटाइल और समुद्री खाद्य कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम के अनुसार इस रूस प्रतिबंध विधेयक 2025 पर अगले सप्ताह वोटिंग हो सकती है। विधेयक के अनुसार यदि कोई देश जानबूझकर रूसी मूल के पेट्रोलियम उत्पादों का व्यापार करता है तो राष्ट्रपति उस देश से अमेरिका आने वाले सभी सामानों और सेवाओं पर 500% तक का शुल्क बढ़ा सकते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। अब इस कानून के जरिए अमेरिका का मकसद साफ है कि रूस का तेल मत खरीदो वरना तुम्हारा माल अमेरिका में महंगा हो जाएगा। चीन और भारत रूस से सबसे ज्यादा तेल मंगाते हैं। दोनों ही देशों की अपनी जरूरतें हैं, जिसकी वजह से वो रूस से लगातार तेल खरीद रहे हैं। लेकिन रूसी तेल को लेकर भारत अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि भू राजनीतिक और कूटनीति का भी बड़ा सवाल बन चुका है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से रियायती दर पर रूसी कच्चा तेल खरीदने वाले देशों में भारत प्रमुख है।
ऐसे में यदि यह बिल कानून बन जाता है तो भारत पर इसका बड़ा असर हो सकता है। इसके अलावा यह बिल चीन और ब्राजील के लिए भी खतरा बन सकता है, जो रूसी तेल के बड़े खरीदार हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए पहले ही 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया है, जिससे भारत के खिलाफ कुल टैरिफ 50% पहुंच गया है। अब भारत पर 500% टैरिफ के खतरे और रूस का तेल खरीदने वाले देशों के लिए ट्रंप के सख्त लहजे पर भारत में सरकार और विपक्ष की अपनी प्रतिक्रियाएं हैं। कांग्रेस का कहना है कि ट्रंप लगातार हिंदुस्तान का अपमान कर रहा है, लेकिन मोदी जी जवाब नहीं दे पा रहे। तो वहीं भाजपा का मानना है कि मोदी जी की नीतियों और दूरदर्शिता से भारत को आर्थिक रूप से मजबूत किया है और हर स्तर पर भारत शक्तिशाली और सक्षम हो रहा है। और वो कुछ भी कहता है तो आप मुंडी हिला दो, तो इसीलिए देश मुंडी हिलाने के लिए आप चुन के प्राइम मिनिस्टर नहीं भेजे। यहाँ पर आपको देश की रक्षा और स्वाभिमान गर्व के साथ बात करना चाहिए, ना कि मेरी बात सुन के उन्होंने आयल कम कर लिया, मेरी बात सुन के उन्होंने शांति लाई। ये सब क्या दर्शाता है? ये सब दर्शाता है कि भारत कमजोर है। एक पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से अमेरिका की जो एक हेकड़ी बढ़ी है और जिस तरीके से मोदी जी के बारे में उन्होंने कहा कि मोदी मुझे खुश करने के लिए उन्होंने ऐसा किया, ट्रंप तेल कम कर दिया, इससे साबित हो रहा है कि पूरे देश का अपमान किया है ट्रंप ने, और उसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री को जवाब नहीं पा रहे। ने दूरदृष्टि और दृढ़ इच्छा शक्ति और परिश्रम के बदौलत आज भारत देश को पूरी दुनिया में आर्थिक क्षेत्र में चौथे स्थान पर लाके खड़ा कर दिए हैं। तो निश्चित रूप से आज पूरा देश को विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आर्थिक रूप से भी सक्षम हो रहा है हमारा देश, और शक्ति के रूप में भी शक्तिशाली देश बन रहा है। की एक सार्वभौमिक वैदेशिक नीति है, सबके साथ मित्रवत संबंध, और खुले बाजार में वो अपनी शर्तों पर अपने देश की हित के लिए तमाम देशों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यापार भी करता है। भारत सहयोग भी करता है और सहयोग देता भी है, और इस तरीके से वो जो क्या उचित है राष्ट्र हित में, ये प्रधानमंत्री करते हैं। मित्र की बात मित्र जाने, दोस्त की बात दोस्त जाने, दोस्त की बात दोस्त जाने, मित्र की बात मित्र जाने। हम क्या बता सकते हैं? न हम कभी ट्रंप से मिले, न ट्रंप साहब को हम लोग जानते हैं। हम लोग तो तस्वीरों में देखें, लोग गले मिले, हाथ मिलाए। ये बीजेपी वाले जाने, ये बीजेपी वाले मित्र हैं उनके। ये बीजेपी वाले बताएं कि टैरिफ क्यों लग रहा है इतना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूसी तेल खरीद के कारण 500% टैरिफ लगाने की धमकी भारत ने कड़ा और स्पष्ट रुख अपनाया है। भारत ने इस धमकी को ठुकराते हुए अपनी संप्रभुता और ऊर्जा हितों से समझौता नहीं करने का ऐलान किया है। भारत का तर्क है कि वह केवल अपनी ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर रूसी तेल खरीद रहा है, न कि किसी भू राजनीतिक गठबंधन के तहत। भारत ने अमेरिका और यूरोपीय संघ के रुख को दोहरा मापदंड बताया है। भारत ने सवाल उठाया कि जब अमेरिका खुद अपने परमाणु उद्योग के लिए रूस से यूरेनियम का आयात जारी रख सकता है, तो भारत पर तेल खरीद के लिए निशाना साधना गलत है। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह अपने आर्थिक हितों और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। वर्तमान में भारतीय निर्यात पर पहले से ही 50% तक के टैरिफ लागू है, जिससे रत्न आभूषण और कपड़ा जैसे क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ की धमकी पर भारत ने स्पष्ट किया है कि वह डॉलर को खत्म करने की किसी भी योजना का हिस्सा नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया कि भारत केवल मुद्रा के उतार चढ़ाव से बचने के लिए स्थानीय मुद्रा में व्यापार को बढ़ावा दे रहा है। साथ ही भारत और अमेरिका के बीच इस तनाव को कम करने के लिए एक व्यापारिक समझौते पर बातचीत चल रही है, ताकि टैरिफ के दबाव को कम किया जा सके। अमेरिका की विदेश और व्यापार नीति किसी व्यक्ति की दोस्ती से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हित से चलती है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका चाहता है कि दुनिया रूस से तेल और व्यापार पूरी तरह बंद करे। भारत ने सस्ते रूसी तेल की खरीद जारी रखी। यही बात वॉशिंगटन को खटक रही है। इस बिल की असल वजह दोस्ती नहीं, बल्कि अमेरिकी रणनीति और घरेलू राजनीति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की व्यक्तिगत केमिस्ट्री दुनिया से छिपी नहीं है। हाउडी मोदी से लेकर नमस्ते ट्रंप तक दोनों नेताओं ने मंच साझा कर दोस्ती का सार्वजनिक प्रदर्शन किया। ऐसे में सवाल यही उठता है कि यदि दोस्ती इतनी गहरी है तो भारत पर 500% टैरिफ की चेतावनी क्यों? साथ ही आने वाले दिनों में यह देखना भी अहम होगा कि यह टकराव संवाद से सुलझता है या दबाव की राजनीति और तेज होती है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव, स्पेशल रिपोर्ट स्वदेश न्यूज। भारत द्वारा रूस से कच्चा तेल खरीद
चलिए, तो ट्रंप का नया टैरिफ बिल भारत के लिए क्या जरूरी है? इस बात को एक तो समझना पड़ेगा कि ट्रंप को क्या हो गया है। लगातार जो चीजें उनको लेकर आ रही हैं वो किसी से छिपी नहीं है, क्योंकि जब जब भारत के प्रति कोई एक्शन होगा तो फिर चर्चा लाजमी हो जाती है। 50% टैरिफ ऑलरेडी फेस कर रहे हैं। 50% टैरिफ के बाद अब आप 500 टैरिफ यानी 500% का जो टैरिफ है उसकी बात कर रहे हैं। करना क्या चाहते हैं और भारत के साथ क्यों? एक तरफ तो आप कहते हैं कि बहुत अच्छे संबंध हैं, सारी बातें ठीक हैं। अभी शायद मुश्किल से 2 या 3 दिन हुए हैं, एक ये भी बात आ गई कि पता नहीं कुछ नाराज़गी हो सकती है, लेकिन हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और मोदी जी मुझसे मिलने भी आए थे, समय भी मांगा था। मैंने कहा हाँ। तो इस तरह की बातों के बीच में कहाँ से 500% का टैरिफ? और यदि बात सिर्फ रूस से तेल खरीदने की है तो देखिए, ऑलरेडी भारत ने तो तेल खरीदना कम किया। अब यहाँ पे ब्राजील और चाइना भी आ गया। तो देखिए, ब्राजील और चाइना को भी हम एक तरफ रखें, क्योंकि उनको जो करना है, जैसे करना आप करिए। भारत के परिप्रेक्ष्य में डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या हैं और लगातार ये चीजें कितनी बार ऐसे करते चले जाएंगे? और यदि असल में 50% टैरिफ की तरह ये टैरिफ इंप्लीमेंट हो जाता है तो फिर सिनेरियो क्या होगा? क्योंकि आज जो अपडेट्स आई हैं, इनके एक 500% टैरिफ लगाने का जो इन्होंने एक बम फोड़ा, उसके बाद शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा जिस तरीके से डाउनफॉल दिखा, बहुत ज़्यादा एक जो अपडेट आई उससे कहीं ना कहीं अच्छा मैसेज तो वो नहीं था। तो ये कितना इफेक्ट करेगा हर क्षेत्र में, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे केसी जैन। केसी जैन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे कुंडरू पुष्पलीला। कुंडरू पुष्पलीला मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। बिजनेस एक्सपर्ट हैं सुरेश मंचुंदा। सुरेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं राजेश भारती। राजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं सुमन भटनागर। सुमन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत राजेश भारती जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूं। राजेश जी, क्या है ये 500% का टैरिफ? क्या दिखाता है? क्यों ये शिगुफा है? और मैं तो कह रही हूं कि चलिए, आपको जो कुछ भी करना है, आप ब्राजील और चाइना को तो ला ही रहे हैं, चलिए समझ में आती है चीजें, लेकिन भारत को ले दे के क्यों बीच में ले आ रहे हैं? अब ऐसा क्या हो गया कि आपको भारत पे 500% का टैरिफ भी लगाना पड़ेगा? 50% तो आप लगा चुके हैं और वो रेसिप्रोकल था, यानी 25 तो आपने जैसे को तैसा किया, बाकी आपने तेल को लेकर किया। तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि 500% क्यों? आप जो चाह रहे थे, वो तेल जो खरीदने की बात हो रही थी, वो तो भारत ने कम किया। उसके बाद फिर सवालों के घेरे में सरकार आई थी कि क्यों ट्रंप के कहने पे चल देते हैं मोदी जी। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी ये क्या दिखाता है? देखिए राखी जी, ऐसा है कि सबसे पहले तो यह समझना होगा कि भारत में ऑपरेशन सिंदूर के बाद का जो घटनाक्रम हुआ, और उसमें बार बार ट्रंप के कहने के बाद भी भारत क्लियर कट जो अमेरिका की भूमिका को मना करता रहा, डिनाई करता रहा। तनाव तो अमेरिका के साथ जो ये ट्रंप और मोदी की दोस्ती जो है, उसमें यदि नॉर्मल लाइफ में भी, रूटीन लाइफ में भी दो दोस्त हैं, एक कहे कि मैंने इसका ये काम मेरे कारण हुआ, और वो हर बार सबके सामने उससे मना करता रहे। तो ये तो पहले तो ये समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो देश के हेड ऑफ स्टेट, हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टरियल मॉडल है, राष्ट्रपति होते हैं लेकिन वो सिंबॉलिक होते हैं, और अमेरिका में प्रेसिडेंशियल मॉडल है। तो दोनों को अपने अपने देश का हेड ऑफ स्टेट मानिए, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री को और अमेरिका में राष्ट्रपति को। अब ये दोनों जो हेड ऑफ स्टेट हैं, वो अपने अपने देश के कमिटमेंट से जुड़े हैं, अपने अपने देश की पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, अपने देश के फ्यूचर से जुड़े हुए हैं। तो जो राष्ट्र हित है वो सबसे ऊपर है। तो ये दोस्ती जो हम करते रहते हैं, ये दोस्ती जैसा कुछ होता नहीं है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। वहां ना कोई अस्थायी दोस्त होता है, न ही कोई आपका अस्थायी दुश्मन होता है। लेकिन इस बार जो 500 टैरिफ की जो बात है, सबसे पहले तो ये क्लियर करना चाहिए कि ये टैरिफ लगाने का प्रपोजल है। टैरिफ कितना परसेंट किस देश पे लगेगा, जो रूस से तेल ले रहे हैं या गैस ले रहे हैं या यूरेनियम खरीद रहे हैं, उन पे कितना परसेंट लगेगा, ये अमेरिका की जो है कार्यपालिका, मतलब वहां की सरकार तय करेगी। या अधिकार सरकार को मिल जाएगा कि वो 500% तक टैक्स लगा सकती है। अब ये अधिकार के लिए जो बिल आया है ना, इसका संबंध ट्रंप का भारत से नाराजगी नहीं है। इसमें एक दूसरा एंगल है। जो ब्रिक्स करेंसी की बात दुनिया में
चल रही है, और आप जानते हैं कि ब्रिक्स करेंसी वाले जो देश हैं वही इस लपेटे में आ रहे हैं। रूस तेल बेचने वाला है, चीन, भारत और ब्राजील तेल खरीदने वाला, ये चारों देश ब्रिक्स का हिस्सा हैं। और ब्रिक्स करेंसी के खबर के बाद ये जो मैसेज गया कि डॉलर को रिप्लेस करने के लिए, मैंने ब्रिक्स करेंसी यदि आएगी, वैसे अभी कोई करेंसी का डिक्लेरेशन आया नहीं है, लेकिन चर्चाओं में ये आ गया कि ब्रिक्स के कंट्री जो हैं डॉलर को रिप्लेस करने के लिए एक करेंसी अपना लेके आने वाले हैं। और चाइना, यदि ब्रिक्स करेंसी आता है तो चाइना वर्ल्ड लीडर बनने के रास्ते में एक कदम और, कहिए 2 कदम और आगे ले लेगा। और फिर जब वर्ल्ड लीडर वो बनने की तरफ जाएगा तो जो अभी वर्ल्ड सिंगल पोलर वर्ल्ड है वो 2 पोलर वर्ल्ड या मल्टीपोलर वर्ल्ड में बदलेगी। तो क्या कोई भी देश ये चाहेगा कि उसको रिप्लेस किया जाए? डॉलर रिप्लेस होने का मतलब अमेरिका का वर्ल्ड पावर के रूप में रिप्लेस हो जाना। तो ये जो है इस बार ये ब्रिक्स करेंसी का न्यूज भारत ने वैसे स्पष्ट कर दिया है, हमारे देश की ओर से अमेरिका को ये आश्वस्त किया गया है, और यह स्पष्टीकरण सरकार की ओर से आया है कि भारत डॉलर को कमजोर करने के किसी भी प्रयास का हिस्सा नहीं है। मतलब इनडायरेक्टली हमने ये कह दिया है कि हम ब्रिक्स करेंसी का हिस्सा नहीं है, लेकिन ब्रिक्स करेंसी का न्यूज है। उधर चाइना ताइवान को लेके जिस तरह से एग्रेसिव अप्रोच ले रहा है, तो चाइना को ये जो इस बार ये आया है, ये इससे भारत को नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ट्रंप ने अभी कई बार, ये भी अभी एक न्यूज में आया, आपके चैनल ने भी चलाया, कि ट्रंप ने ये कहा कि मोदी जी ने मुझे फोन किया और बोला कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो उस पे ट्रंप ने, वो ठीक है कि वो जो लैंग्वेज ट्रंप ने इस्तेमाल किया वो किसी हेड ऑफ स्टेट का एक तरह से जो अपमान करने जैसा है, लेकिन वो ट्रंप के स्टाइल है और वो वर्ल्ड पावर है, वर्ल्ड लीडर है। और आप देखिए कि जो टेक्नोलॉजिकल डिस्प्ले उसने वेनेजुएला में किया है कि आधे घंटे में पूरे शहर का जो है पूरा लाइट बंद कर देना और आधे घंटे के ऑपरेशन में एक हेड ऑफ स्टेट को उठा के ले जाना, उसने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि वो टेक्नोलॉजिकल पावर में कहाँ स्टैंड करता है और उसके आसपास दुनिया के देश नहीं है। तो भारत चीन के साथ इस तरह से नजदीकी संबंध न बनाए, चीन के साथ हमारा दोस्ताना संबंध अमेरिका को कमजोर नहीं करे, अमेरिकन इंटरेस्ट को कमजोर नहीं करे। हमारी जो सिस्टम है, हमारे देश का जो ब्यूरोक्रेसी है और प्लस पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो इस पे काम कर रहा है और अमेरिका को हम आश्वस्त कर रहे हैं। लगातार इस दिशा में काम चल रहा है कि भारत का कोई भी एफर्ट न डॉलर को रिप्लेस करने का है और न ही अमेरिका को कमजोर करने का है। इसलिए भारत पे ये जो 5% टैरिफ का जो मामला देख रहे हैं, ये भारत के अगेंस्ट आएगा नहीं और इससे भारत को घबराने की जरूरत नहीं है। हाल फिलहाल जल्दी ही जो है अगले कुछ महीने में आप देखेंगे कि दोनों देश के हेड ऑफ स्टेट, मतलब हमारे प्रधानमंत्री और जो ऑफिशियल हेड ऑफ स्टेट नहीं है लेकिन ऑफिशियल हेड तो प्रधानमंत्री होते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री और जो है वहाँ के राष्ट्रपति की मुलाकात होगी। और ये इस बार ये टैरिफ भारत के विरुद्ध इस्तेमाल नहीं होगा। रूस से हमने तेल खरीदना ऑलरेडी कम किया है। आप यहाँ तक देखिए कि हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज जो देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी कैपेसिटी रखती है, रिलायंस ग्रुप, उसने भी ये क्लियर कट किया कि अब वो कोई और तेल जो है रूस से नहीं खरीद रहा। तो ये सारे मैसेज अमेरिका को सेटिस्फाइड करने के लिए है और भारत के विरुद्ध किसी तरह का अमेरिका और कोई सख्त कदम उठाए, हम उससे बचना चाहते हैं, देश को बचाना चाहते हैं। शायद देर से ही, लेकिन हमारे सत्ता में बैठे लोगों को ये बात समझ में आ गया है कि अमेरिका की नाराजगी भारत के लिए कितनी महंगी हो सकती है। इसलिए मुझे लगता है इस बार ये टैरिफ भारत के विरुद्ध नहीं आएगा। ठीक है, चलिए राजेश जी। सुरेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ सुरेश जी, क्योंकि आप बिजनेस एक्सपर्ट हैं, मैं 2 विषयों पर बात करूंगी। देखिए, ट्रंप का टैरिफ भारत के लिए एप्लीकेबल होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन यदि होता है, क्योंकि ट्रंप है, देखिए उनकी पॉलिसी, उनकी चीजें बहुत अलग तरीके से काम करती है, कब क्या करने लगे कोई भरोसा नहीं है और वो उसके उदाहरण रोज देते चले जा रहे हैं। जैसा कि राजेश जी ने कहा कि भारत के लिए वो ये सारी चीजों को नहीं करेंगे, आने वाले समय में चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी एक बार फिर से। लेकिन यदि चीजें होती हैं और मान लीजिए बाद में भी होती हैं या नहीं भी होती हैं, आज इनके सिर्फ बोल देने से जो शेयर मार्केट हमने देखा, और 1% मान लीजिए यदि ये वाकई इस लेवल पे चले जाते हैं, फिर हम अपने बिजनेस को, हम अपनी चीजों को कहां आके
देखिए राखी जी, जब ट्रंप ने 10% से 25% टैरिफ लगाने की बात कही थी भारत के ऊपर पे, तब भी शायद इसी तरीके की ये आंकलन थे कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और 25% का जो टैरिफ है वो शायद नहीं लगेगा। फिर उसके बाद में जब रशिया से तेल आ रहा था और जो टैरिफ की जो कंडीशंस थी ट्रंप की, अमेरिका की, तो उसके ऊपर पे अभी कोई सहमति नहीं बन रही थी और 50% के टैरिफ का जो बम था वो फटा और 50% पे भारत के ऊपर पे वो टैरिफ लगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस समय पर ट्रंप जो है वो पूरी दुनिया को ये दिखाना चाह रहे हैं कि अमेरिका नंबर 1 पोजीशन पर था, नंबर 1 है, इसको आप नीचे लाने की कोशिश मत कीजिए। ये सीधा सीधा संकेत जा रहा है आपका चाइना को, रशिया को, ब्रिक्स कंट्रीज को तो जा ही रहा है, जैसे राजेश जी भी बता रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ में पूरे विश्व को ये एक मैसेज देने की कहीं ना कहीं उन्होंने कोशिश की है। अब इसके अगर हम नेगेटिव पॉइंट्स देखें, देखिए शेयर मार्केट के अंदर तो आज दिखाई दिया ही, इंटरनेशनल मार्केट। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि आप ये देखिए कि वेनेजुएला के घटनाक्रम के बाद लगातार ट्रंप के जो बयान हैं वो बड़े अग्रेसिव स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। और इस समय पर चाहे वो ग्रीनलैंड हो, आपका मैं यूं कहूं कि चाइना हो, रशिया हो, ब्राजील हो, भारत हो, को लेकर के उन्होंने लगातार, डेनमार्क, इनको लेकर के लगातार उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। और जब ये बात कही उन्होंने कि अगले 20 दिन ग्रीनलैंड के लिए बड़े भारी हो सकते हैं और ग्रीनलैंड अमेरिका को चाहिए, ये बात शब्दावली आप देखिए कि ग्रीनलैंड अमेरिका को चाहिए और अमेरिका उसको लेगा। तो ये कहीं ना कहीं ये साफ दिखलाता है कि इस समय पर अमेरिका किन नीतियों के ऊपर पे काम कर रहा है। और उन्होंने अपने स्टेटमेंट के अंदर में ये बात कही कि चाइना और रशिया के जो जहाज हैं वो ग्रीनलैंड के चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ट्रंप की जो सीधी सीधी अटैकिंग है वो ये अटैकिंग है कि भारत, चाइना, रशिया, इनको इकोनॉमिकली तौर के ऊपर पे कमजोर किया जाए। हिट कहां पे किया जाए वो ये जानते हैं कि अगर इनके ऊपर पे युद्ध हुआ तो निश्चित तौर के ऊपर पे विश्व युद्ध की तरफ फिर दुनिया चल पड़ेगी। अब वो मिसाइलों से या गोलाबारी से या युद्ध स्तर के ऊपर पे तो इस चीज को कर नहीं सकते, तो उनके पास में दूसरा एक जो पहला हथियार बनता है वो है इकोनॉमिकली इसको कमजोर करना। इकोनॉमिकली कमजोर करने के लिए इन्होंने टैरिफ को हथियार के तौर के ऊपर पे प्रयोग में लाया है। अब टैरिफ लगेगा या नहीं लगेगा और उस पर भारत किन शर्तों के ऊपर पे आगे आएगा, क्योंकि 500%, भाई 50% से सीधा आप 500% पर जाएंगे तो जैसा पहले भी हम प्रोग्राम्स में राखी जी डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपका एक्सपोर्ट सरप्लस है वो अमेरिका से ही आ रहा है और तकरीबन जो सरप्लस है वो $100 अरब के आसपास का जो सरप्लस है वो आप उससे हाथ धो सकते हैं। अब क्या आपके पास में विश्व के अंदर में दूसरे और कोई विकल्प है जो अमेरिका की तरह आपके पास में ऐसे विकल्प जहां पर आप एक्सपोर्ट कर सके? क्या ऐसे बाजार आपके पास में मौजूद है? तो उनको तलाशने के लिए आपके पास में समय लगेगा। और यही एक रिफ्लेक्शन जो है आज शेयर बाजार के अंदर में दिखाई दिया। ओवरऑल अगर हम देखें तो जिस तरीके से व्यापार बदल रहे हैं, सीधी सीधी जो लड़ाई इस समय पर दिखाई दे रही है, चाहे वो चाइना की हो, चाहे वो अमेरिका की तरफ से हो, चाहे रशिया की तरफ से हो, वो लड़ाई है मिनरल्स की, वो लड़ाई है आपकी एनर्जी सेक्टर की। और जिसके पास में एनर्जी है, जिसके पास में मिनरल्स हैं, वो इस समय पर राज करेगा। ये जो कमोडिटी की इस समय पर वार छिड़ी है, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर में जो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ, कोई बड़ी बात नहीं होगी कि हम आने वाले समय के अंदर में एक तीसरा विश्व युद्ध भी देख लें, क्योंकि वेनेजुएला की घटना जो है वो ऐसी घटना है और एक ऐसा एग्जाम्पल प्रस्तुत कर दिया है कि भाई आपके यूएन के जो नॉर्म्स हैं, जो आपने यूएन के जो कानून बनाए हुए हैं, उनका भी एक सीधा सीधा उल्लंघन है जिसको सीधा बाईपास कर गया अमेरिका। ठीक है। और उसके जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने कई बार अपने स्टेटमेंट में कह दिया। और दूसरा, ट्रंप का प्रधानमंत्री मोदी साहब के लिए ये कहना कि जी उन्हें पता था कि मैं नाराज हूं और नाराज हूं तो उन्होंने मुझे खुश करने के लिए तेल का रूस से कम परचेज करना शुरू किया है। लेकिन अभी हाल ही के अंदर में एक बड़ी खबर इंटरनेशनल मीडिया के अंदर में आई और उसके अंदर में ये कहा गया
इंटरनेशनल मीडिया के अंदर में कि रिलायंस जो है, जो देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जिसका अभी जिक्र भी हो रहा था, कि उन्होंने रशिया से अभी तेल लेना बंद नहीं किया और उन्होंने रशिया से तेल परचेज शुरू रखा है। तो इस घटनाक्रम के बाद आप देखिए कि ये जो स्टेटमेंट आई है ट्रंप की, वो कहीं ना कहीं, हालांकि रिलायंस इंडस्ट्री ने इसके ऊपर पे स्टेटमेंट जारी किया, रिलायंस इंडस्ट्री को इसके ऊपर पे स्टेटमेंट जारी करना पड़ा कि इस जनवरी के अंदर में कहीं से कोई नहीं लगता कि रशिया से कोई तेल आएगा भारत के अंदर में। तो इस तरीके की स्टेटमेंट देना साफ तौर के ऊपर पे ये दिखाता है कि एक दबाव है और भारत के ऊपर पे ये एक बहुत बड़ा इस समय पर प्रेशर है कि इस समय पर इस मोड के ऊपर पे क्या करना चाहिए। क्या ट्रंप जो लगातार कह रहे हैं कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर भारत के लिए खोल दीजिए, क्या ट्रंप ये जो चाह रहे हैं कि आप डेयरी का सेक्टर जो है वो भारत के लिए खोल दीजिए। वेनेजुएला के लिए तो उन्होंने साफ कह दिया कि वेनेजुएला जो तेल से पैसा कमाएगा, उसका जो एक्सपेंडिचर है, उसका जो खर्च करेगा, वो अमेरिका से कृषि उत्पाद लेने के लिए करेगा, अमेरिका से फार्मा के लिए करेगा। तो क्या ये माना जाए कि अब ट्रंप ने ऐसी नीति अपना ली है कि टैरिफ का खौफ दिखाइए और अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, अपने जो प्रोड्यूस हैं, उनको मार्केट कीजिए और उनको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में सेल आउट करना चालू कर दीजिए। ये एक दिखाई दे रहा है, साफ साफ पिक्चर दिखाई दे रही है। ठीक है सुरेश जी, मैं वापस आऊंगी। सुमन जी मुझे सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करिए सर। हाँ जी, हो गया। हाँ सुमन जी, कैसे इस विषय को आप देखते हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को लेके या पीएम मोदी को लेके या भारत अमेरिका के रिश्तों को लेके हम बहुत बार बहुत चर्चाओं में रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से क्या क्या हुआ हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, तो मैं उन चीजों को बार बार दोहराऊंगी नहीं। लेकिन मैं टैरिफ की जब बात आएगी और भारत का जिक्र आएगा और फिर अमेरिका की तरफ से आएगा, तब चर्चा लाजमी हो जाती है कि चाहते क्या हैं। और बहुत क्लियर लाइन है कि जितने भी रूसी तेल के खरीदार हैं, उन सारी कंट्रीज पर आपको 500% का टैरिफ आपको लगाना है, जिसमें से भारत भी है। अब संबंध कहाँ गए, अब चीजें कहाँ गई? आप एप्लीकेबल करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है, लेकिन आपने कह तो दिया ही ना, ये देखने के बावजूद, ये जानने के बावजूद कि ऑलरेडी भारत वहां से तेल की खरीद कम कर चुका है। तो ये तो अपने आप में एक बड़ा मैसेज है कि आप बहुत बड़ी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। राखी जी, दरअसल जिस तरह की हरकत कर रहा है अमेरिका और जिस तरह के बयानबाजी कर रहा है, उससे लगता है कि दिमागी संतुलन थोड़ा सा हिल गया है इनका, या फिर ये दादागिरी कर रहे हैं। ये पूरे विश्व को दिखाना चाहते हैं कि हम सबसे बड़ी ताकत हैं और हम जो चाहेंगे वो होगा और वो हम करके दिखाएंगे। लेकिन उनको याद रखना चाहिए कि ये कोई वेनेजुएला नहीं है भारत, ना ही ये डेनमार्क है, ना ही ये कोलंबिया है। ये 140 करोड़ लोगों का देश है जिसके प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना रखते हैं। अगर यहाँ इस तरह इन्होंने धक्काबाजी करी, 500% बढ़ा देंगे, 50% बढ़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो डेफिनेटली इसकी बड़ी प्रतिक्रिया होने वाली है। देखो जिस तरह से ये कर रहे, एक वैश्विक व्यापार टकराव होने वाला है देश पूरे। चाइना इनके खिलाफ जा रहा है, रशिया इनके खिलाफ जा रहा है, उत्तर कोरिया के खिलाफ जा रहा है और ईरान खिलाफ जा रहा है। करीब 2 दर्जन से ज्यादा देश इस समय ट्रंप की दादागिरी के खिलाफ खड़े होने की तैयारी में हैं। अब जिस तरह वो कह रहा है ग्रीनलैंड को हथिया लेंगे हम लोग, कोलंबिया को हथिया लेंगे, ईरान के जाके कब्जा कर लेंगे, अरे ऐसी बातें होती हैं क्या? ये लोग, पूरा देश लोकतंत्र है पूरे संसार के अंदर, इस तरह की बातें थोड़ी होती है जिस तरह कर रहे हैं। और अब वो समय आ गया कि नमस्ते ट्रंप नहीं कहना चाहिए हमें, अब किया हमने नमस्ते ट्रंप, लेकिन जिस तरह से ये भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए, जिस तरह से ये बयानबाजी कर रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि मैंने सिंदूर मैंने रुकवाया, मैंने प्रेशर बनाया, ये बनाया, इस तरह की बातें करके वो क्या दिखाना चाहते हैं कि भारत को क्या जो मैं चाहूंगा वो होगा? बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। भारत बहुत आगे निकल चुका है। ठीक है, अमेरिका वैश्विक शक्ति है बड़ी, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत को इसे डरपोक करने वाला है। और भारत को जिस तरह के बयान आ रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री को इसका कड़ा संज्ञान लेना चाहिए और नाराजगी जतानी चाहिए। उसके कम से कम उसके जो उनका यहाँ पर एम्बेसडर है, उसके खिलाफ उसको बुलाकर अपनी नाराजगी दर्ज करनी चाहिए कि इस तरह के बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाला जो समय है वो विश्व युद्ध की तरफ तो बढ़ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि अभी तो वैश्विक व्यापार टकराव शुरू हो रहा है और तेल को लेकर टकराव शुरू हो रहा है। अब आपने देखा होगा जिस तरह से अमेरिका ने रूस के तेल के जहाज को पकड़ लिया, कब्जे में ले लिया,
राष्ट्रपति को वेनेजुएला को अपना अपहरण करके उठा के ले गए। अरे ये इस तरह की बातें जैसे वो कर रहे हैं, वो ये समझे कि सारा संसार मेरी मुट्ठी में है। भाई आप भस्मासुर ना बनो। भस्मासुर का अंत क्या हुआ था, ये हिंदुस्तान के लोगों से सीख लो जरा, कहीं ऐसा ना हो कि आपका भी वही हाल हो जो भस्मासुर का हुआ था। तो ये ट्रंप को हमें, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी हैं, उनको एक बार ये संदेश देना चाहिए कि भाई आलतू फालतू बातें मत करो इस तरह हमारे खिलाफ। आप जैसे बयानबाजी करते हो कि मोदी खुश करना चाहता था मुझे, मेरे कहने बोले मेरे समय मांगा मिलने का, इस तरह वो छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। इतने बड़े देश के वो राष्ट्रपति हैं, और भारत तो एक, आपको पता है इतना बड़ा देश है, तीसरी विश्व शक्ति बनने जा रहा है। उसके साथ अगर बातचीत करनी है, तरीके से बातचीत करो, अच्छे तरीके से बात करो। ये बातें नहीं चलेगी जो तुम कर रहे हो। तो मैं समझता हूँ कि भारत सरकार को इस तरह की बातों को अपनी नाराजगी जरूर जतानी चाहिए। और 500% टैरिफ लगाते हैं, क्या तरीका है ये? कोई भारत को विरोध करना चाहिए, इसका पूछना चाहिए भी क्या बात है, ये कैसे आप कर रहे हो बातें हमारे से। तो अब मेरे समझता आने वाला समय बड़ा सीरियस और बड़ा गंभीर समय आ रहा है। भारत को भी सोच समझकर और अपनी अस्मिता को बनाए रख के, अपनी जो गौरव है उसको बनाए रखते हुए अमेरिका से बातचीत करनी चाहिए। अब नमस्ते ट्रंप नहीं चलेगा, बस अब बहुत हो लिया नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप। बिल्कुल ठीक है। केसी जैन जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी आवाज मिल रही है आपकी। हाँ। जी राखी जी, केसी जैन जी, हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, देखिए, क्योंकि सुमन जी ने भी उस चीज को बोला, हम उस चीज को समझते हैं। एक चीज का मैं बिल्कुल समर्थन करती हूँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी जो एक विदेश नीति होती है, जो पॉलिसी होती है या कूटनीति होती है, जो भी नीति होती है, हमें बहुत सोच समझ के निर्णय करना होता है। हम एकदम से रिएक्ट नहीं कर सकते। मैं इस चीज को मानती हूँ, समझती हूँ कि ऐसा नहीं है कि आज ट्रंप ने कुछ कह दिया और हम तुरंत उसको फायर कर दें, ठीक है। लेकिन जब कोई चीज एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार और लगातार आएगी, तब हमें एक बार बात करना जरूरी हो जाता है। जैसे कि सुमन जी भी इस चीज को कह रहे थे। सर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद बैक टू बैक यदि हम डोनाल्ड ट्रंप को सुने, बहुत कुछ बोलते ही चले जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती चली जा रही हैं। माना कि अभी उन्होंने ये टैरिफ एप्लीकेबल नहीं किया, लेकिन कोई भरोसा नहीं है 500% कभी भी कर देंगे। 50% कर ही चुके थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि रूस से हमारे संबंध अच्छे हैं, वहां से हम तेल लेते हैं, वो भी हमने कम कर दिया। बट कब तक? क्या हम एक बार, दोस्ती है ना, दोस्ती में तो दोस्त को आज डांट डपट सकते हैं। आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बात तो करिए कि क्या बात है। बैक टू बैक आप चीज क्यों भारत के लिए कर रहे हैं? भारत ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप किस तरह का प्रेशर डाल रहे हैं? और यदि हम नहीं कर पा रहे हैं, भाई हम अपनी रणनीति तैयार रखें, फिर हम उस 500% टैरिफ को भी झेलें। ये बहुत बड़ी उम्मीदें हैं सर, जो सभी लोग आप सरकार की तरफ देख रहे हैं। जी जी जी, देखिए राखी जी, पहली बात तो ये कि जब देश की बात आती है, देश के नागरिकों की बात आती है, देश के सम्मान की बात आती है, तो हमें लगता है कि वहां पर दोस्ती भी पीछे रह जाती है। देश से ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता। और रही बात अमेरिका को जवाब देने की, या जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद से बात की, तो देखिए कुछ बातें रही, लेकिन आप ये देखिए कि जो अभी वेनेजुएला में हुआ, उससे ऑपरेशन सिंदूर का क्या मतलब है? और अमेरिका जिस तरीके से दादागिरी दिखा रहा है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे वो ये दिखाना चाहता है किसी भी देश पे कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए चीन भी कोई कमजोर देश नहीं है। और ब्राजील पे भी उन्होंने 500% टैरिफ की बात की, 500 टैरिफ की बात उन्होंने चाइना को लेकर के भी की। तो देखिए भारत हर चीज को लेकर के सजग है। और हमारे जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने वहां के विदेश मंत्री से बातचीत भी की, इसके पहले भी बातचीत की भी। और पहले 100% टैरिफ की बात हो रही थी, वो 50% पे उसको रोका। ये भी जवाब दिया कि देखिए भारत देश 150 करोड़ उपभोक्ताओं का भी देश है। केवल हम निर्यात ही नहीं करते हैं, तमाम सारी चीजें आयात भी करते हैं। और जो कच्चे तेल की बात है कि हम रूस के साथ जो सौदा कर रहे हैं, तो देखिए उसमें भी बहुत ज्यादा समझौता नहीं हो सकता है कि हम अमेरिका की अगर हर बात मानने लगेंगे, कल को कुछ चीजें और हमारे ऊपर ला देगा। तो अगर हम अभी क्या है, 6 से 7 अरब डॉलर का हमें फायदा हो रहा है केवल 32 से 38% के बीच जो हम तेल रूस से खरीद रहे हैं उससे। अगर ये तेल हम खाड़ी देशों से खरीदे या अमेरिका से खरीदने लगे, तो 6 से 7 अरब डॉलर का जो हमारा नुकसान है वो घाटा होने लगेगा एक तरीके से।
दूसरी बात क्या है कि अभी राजेश जी ने भी कही कि भाई देखिए कि वो कह जरूर रहे हैं कि भाई 500% का हम सदन के अंदर पेश करने जा रहे हैं। जैसे अमेरिका की सांसद लिंडसे ग्राहम ने जो कहा कि भाई ये प्रस्ताव तैयार हुआ है, लेकिन पहली बात तो इस प्रस्ताव को इस तरीके से पास होना भी आसान नहीं है, सिर्फ एक गीदड़ भभकी हो सकती है। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि अगर 500% टैरिफ लग गया और 5 से 6 गुना यानी कि 500% अगर कोई चीज हमारी महंगी हो जाएगी तो वो सेल कैसे होगी हमारी वहां पर। जाहिर सी बात इसका बहुत बड़ा असर ही पड़ेगा। लेकिन ये भी है कि हम बहुत सारी चीजों को आयात भी करते हैं। अगर निर्यात करते हैं उसमें तो बहुत सारे मोटर पार्ट्स है, हस्तशिल्प की चीजें हैं वहां पर, और साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका हम निर्यात करते हैं। तो लेकिन जिस तरीके से केवल भारत को ही नहीं, चाइना को भी आड़े हाथों लिया है अमेरिका ने, उसके साथ साथ ब्राजील को लिया है, वेनेजुएला पे एक अटैक जो किया ही किया है वो भी तेल के कारण किया है, बिल्कुल स्पष्ट है, और ईरान से भी उसकी एंटी चल रही है। इन सारी चीजों के साथ साथ क्या है कि देखिए जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यूक्रेन के पीछे अमेरिका का पूरा हाथ है। अमेरिका नहीं चाहता है कि कोई भी देश रूस से कोई संबंध रखे, वो अलग थलग पड़ जाए और वो आर्थिक रूप से भी कमजोर पड़े, अमेरिका ये चाहता है। लेकिन जिस प्रकार से बड़ा भंडारण रूस के पास में है तेल का, और वो तमाम सारे देशों को निर्यात कर रहा है, ऐसे में एक शक्ति उसको जो मिल रही है उसको इस तेल निर्यात में मिली। नहीं चाहता अमेरिका कि ये तेल निर्यात रूस कर नहीं पाए, इसलिए तमाम उसमें चाइना भी है, चाइना भी ले रहा है रूस से तेल, खरीद रहा है कच्चा तेल। तो क्या है कि एक दबाव बनाने के लिए और अपनी ताकत को दिखाने के लिए जिस तरीके से अमेरिका कर रहा है, अभी तो ये एक व्यापारिक वैश्विक युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं पूरे की पूरे विश्व में तमाम सारे देश। लेकिन जैसा कि अभी सुमन जी ने जो बात की, जो आशंका जाहिर की कि कहीं ना कहीं ये व्यापारिक प्रतिस्पर्धा से व्यापारिक युद्ध की तरफ जो हम बढ़े हैं, प्रतिस्पर्धा तो ठीक है लेकिन व्यापारिक युद्ध की ओर, और फिर यही व्यापारिक युद्ध क्या करेगा, जो इकोनॉमिकल वॉर चल रहा है, इकोनॉमिकल वॉर कहीं ना कहीं ये कल को युद्ध में कन्वर्ट ना हो जाए, फिर परमाणु युद्ध में ना कन्वर्ट हो जाए। और एक बहुत अच्छी बात कही सुमन जी ने, हम स्वागत करते हैं कि भारत देश वेनेजुएला नहीं है, हम परमाणु संपन्न भी देश है और 150 करोड़ की आबादी वाले देश भी हैं। तो दोनों तरीके से हम संपन्न हैं। एक तो ये कि बड़ा उपभोक्ता देश है भारत देश, जो अमेरिका से तमाम सारी चीजें आयात होती है। एक बात ये भी है कि हम भी फिर टैरिफ लगाएंगे आपके ऊपर, केवल अमेरिका से आयात नहीं होता और तमाम सारे देशों से आयात होता है। फिर उन सारी फार्मा सेक्टर की जो तमाम सारी चीजें हैं, कच्चा माल जो आता है उस पर भी हम प्रतिबंध लगाएंगे, उस पर हम भी फिर करेंगे टैरिफ। तो चाइना की बहुत बड़ा मार्केट है फार्मा का, तो हम और सारे देशों से कांटेक्ट करेंगे। और उसी रणनीति के अंतर्गत हम रूस से लगातार व्यापार भी कर रहे हैं और अमेरिका पे दबाव भी बनाए कि ऐसा नहीं कि आपकी हम हाँ में हाँ मिलाने वाले, सिर्फ हिलाने वाले। तो हम परमाणु संपन्न भी है, आबादी से भी संपन्न है, और आर्थिक संपन्नता की भी ओर देश बढ़ रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर करके कहीं ना कहीं सबको को अटैक करके अमेरिका अपने अंडर में लेना चाहता है, लेकिन इतना आसान नहीं है। भारत देश झुकेगा नहीं, साथ ही साथ हम मजबूत राष्ट्र है हर तरीके से, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हमने इस तरीके से घेराबंदी भी की है कि तमाम सारे देश हमारे साथ में। और ये अमेरिका का जो अटैक कई सारे देशों पे, कल को ये सारे देश हमारे साथ खड़े बिल्कुल दिखाई देंगे, वर्तमान भी खड़े। रूस के भी राष्ट्रपति आए थे, रूस हमारे साथ खड़ा ही है, और जो कुछ ईरान में जो कुछ हो रहा है वो दिखाई दे रहा है, वेनेजुएला में जो कुछ उन्होंने किया, चाइना में जो कुछ ये कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अमेरिका स्वयं गिरता जा रहा है। दूसरी बात क्या है, भारत देश दोनों तरीके से काम कर रहा है, डिप्लोमेटिक तरीके से भी काम कर रहा है और अपने आप को मजबूत बनाने के लिए भी लगातार काम कर रहा है। ठीक है केसी जैन जी। कुंडरू पुष्पलीला मैम, मुझे सुन पा रही हैं? आपको आ रहा है साउंड? हाँ मैम, मैं सुन पा रही हूँ। मैम, कैसे इस विषय को देखती हैं? और क्योंकि बात भारत की है, यहाँ तो बात पक्ष विपक्ष की नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपने जो पॉइंट्स रखे हैं उसी चीज को मैं बढ़ाऊंगी। भारत पर क्या प्रभाव होगा यदि ये टैरिफ इंप्लीमेंट होता है तो, और नहीं भी होता है तो इस वक्त पे भारत क्या करे? क्या एक आपका ओपिनियन है? ये सब देखने के बाद मुझे लग रहा है ये जो है ना, पहले से मैं वो आपसे भी डिस्कशन में बहुत बात वो कही थी मैंने, मोदी और ट्रंप की दोस्तानी के बारे में। इन्होंने जाके वहां पर अमेरिका इलेक्शन में ट्रंप जीतने के लिए इन्होंने जाके वहां
कैंपेनिंग किया था, उस टाइम में मैंने कहा था, उस टाइम में मेरा वीडियोस भी आपके पास रहेगा, कि ट्रम्प ऐसे व्यक्ति है कि उन्होंने प्योरली बिजनेस पर्सन है। इनके लिए कुछ उसका वेपन्स बेचने के लिए उन्होंने किसी देश का कोई पूरा वर्ल्ड का उनका उन्होंने हुकुम चलाने के लिए वेपन्स बेचना है, उसका बिजनेस है। तो चाइना से उनको बात करने के लिए नहीं है, हिम्मत नहीं है, मगर इंडिया के ऊपर इतना लगाव है उसको कि फाइनेंशियली वीक करना है। तो मोदी का दोस्ताने के ऊपर बहुत भरोसा है क्योंकि 56 इंच के छाती है, उन्होंने बहुत कुछ कर सकते हैं, हम डरने वाला नहीं है। अगर इंडिया का हर सब्जेक्ट आप देखे ना, अपन का बच्चों के साथ क्या इंसाफ हो रहा था वहां पर। अभी तो उन्होंने H1 वीजा के ऊपर क्या कर रहा था, अभी तो उन्होंने उनका देश में जाने के लिए वीजा का प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है, पर्टिकुलरली इंडिया को टारगेट क्यों कर रहा है, क्यों उनको लग रहा है इंडिया चाइना पॉपुलेशन में देखो तो चाइना एंड अपन भी इक्वल है पॉपुलेशन का, इधर कुछ भी बोल नहीं सकते, टेक्नोलॉजी नहीं है उनका जो है। ट्रम्प का आइडियोलॉजी डिफरेंट है, उन्होंने कमर्शियली जो सोचता है उनका बात सुनने के लिए सबके ऊपर उन्होंने कमांड चला रहा है, जैसे डिक्टेटरशिप। अभी ये डिक्टेटर बन गया है इंडिया को, ऐसे ही मोदी का फ्रेंडशिप से अभी तक जो हुआ, मोदी अभी तक उसको कंट्रोल करने में फेलियर हुआ था, आगे भी होगा बोले तो मुझे तो भरोसा नहीं है। क्योंकि अभी ये जो है ना, अपन के रशिया से ऑयल नहीं लेना, ये नहीं लेना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स में अपन भी चक्कर है, तो आज अपन का देश का परिस्थिति और डाउन हो गया, अपन एक्सपोर्ट नहीं कर सक रहे, इंपोर्ट ही के ऊपर डिपेंड है अपन का कंट्री। ये तो बड़ा 10 साल में और भी ज्यादा हो गया ये भी। तो मैं बोलने का ये इरादा है, ये युद्ध वातावरण क्रिएट करके इन्होंने अपन को थोड़ा अपन को प्रॉब्लम करने के छोड़ने के लिए उन्होंने कोशिश कर रहा है। और मोदी जी का ऊपर देश डिपेंड रह के नहीं रहने वाला है। आज जो भी हो, देश को बचाने के लिए, देश को अपन का इंडिया क्या है दिखाने का टाइम अभी तो भी उन्होंने डिसीजन जल्दी लेना है। अगर लेट लेगा, जैसे इन लोगों ने बात किया था, सुमन भाई ने आज अच्छा बात किया, नहीं उसको जबरदस्ती आंसर देना, झुकना नहीं, इंडिया झुकने वाले में नहीं है। हाँ मानेंगे हम भी, अपन जितना देश में जितने वीर लोग हैं अपन का देश में, इनकी जो है कमर्शियल एटीट्यूड से इनका कमांडिंग चलाना चाह रहा है, ये कैपिटलिस्ट का माइंड है, इन्होंने सबके ऊपर हुकूमत चला के ईरान कोई देश के ऊपर इनकी ऐसे नहीं है कि इनको जिताने में गलती कर दिया बोल के मुझे तो लगता है कि इन्होंने जाके दोस्त के ऊपर कुछ भी नहीं है इनका। अगर दोस्त के ऊपर सोचने का व्यक्ति है क्या, ट्रम्प नहीं होता है, उन्होंने बिजनेसमैन है, उन्होंने टेस्ला जो है ना एलन मस्क के साथ ही लड़ाई कर लिया, उन्होंने जिताया था, उतना फाइनेंशियल उसको सपोर्ट करा था, उनके साथ भी इन्होंने लड़ाई कर लिया था, अपन देख चुके हैं। अभी ये मोदी को क्या करेगा, नहीं करेगा, इनका जो करते रहेंगे, ऐसी अपन देखते रहेंगे, टाइम समय वेस्ट करते रहेंगे ना, उनकी नजर में अपन और जीरो होते जाएंगे। इसीलिए मेरा ये रिक्वेस्ट है, मेरा ये डिमांड है, हमारा कांग्रेस पार्टी से हम तो डिमांड करते हैं इसको। अभी जब मैंने युद्ध जैसा लास्ट सब्जेक्ट हुआ था, मैंने आपका देश में एंटर होके वो वार को मैंने सीज फायर रोक दिया था बोल के, ट्रम्प ने अपन का देश का बारे में उन्हें बात कर। कौन है ट्रम्प, कौन है? अपन का देश का प्रधानमंत्री है क्या? मोदी का दोस्त है तो पूरा होल्डिंग का इनके कब्जे में दे दिया क्या, इन्होंने लिख के दे दिया क्या मोदी जी ने? तो आज देश का अपन का जो है ना सुरक्षित नहीं है क्या? मोदी इनके बारे में कब मुंह खोल के जनता को ये विश्वास दिला देगा कि नहीं ये नहीं होगा, ट्रम्प को मैं मुकाबला दूंगा, मैं डराने वाला नहीं हूँ, डराते हैं हम इंडियंस इतना स्ट्रांग है बोल के बोलने के लिए मोदी के क्या इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? अभी पहलगाम का संगठन लेके अभी तक देखो इतना डिले, रोज रोज अपन वीक दिखाने के लिए उन्होंने अपन के ऊपर जबरदस्ती कर रहा है, उन्होंने क्या हुकूमत कर रहा है, क्या हिम्मत है उसका, क्या इनका भरोसा, क्या इनको जैसा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बातें कर रहा है, उन्होंने नाराज है मेरे से, मेरे को मनाने, क्या मनाना है भाई, गाना गा के बनाते हैं क्यों? गाना गाने का नहीं है ये अपन का दोस्तानी का, ये दोस्त निभाने का टाइम नहीं है, ये देश का सुरक्षा का और ये देश का अपन के ऊपर कोई देश इंटरफियर नहीं होने का है, ये रूल है।
यूएन का रूल्स के हिसाब से किसी देश के अंदर दूसरों का हाथ नहीं डालना है, उसकी सब्जेक्ट में उन्हें बात नहीं करना था, उसी टाइम में अपना रोकना था उसको, मगर अपन ऐसे ही छोड़ दिए। अभी ये व्यवस्था कौन किया था? आज मोदी सरकार के होने से ये हुआ था। अभी तक मोदी बुलाए तो मैं आऊंगा, आके क्या जाने क्या है? आज टैरिफ का रेट 50% है, क्या 500? अरे हम नहीं लेंगे, हम कहीं से खरीदना, आप क्यों, कौन है डिसाइड करने वाला? रशिया से खरीदेंगे, किसी से भी खरीदेंगे। तो सब कुछ छोड़ के, चाइना को भी छोड़ के, इन्होंने इंडिया के ऊपर प्रेशर डालने का क्या इंटेंशन है उनके बात में? मुझे तो समझ में क्लियरली आ गया कि मोदी जी ने यहाँ पर अदानी अंबानी के लिए कितना काम कर रहा होगा, इंटरनली क्या हो गया होगा, मतलब की बात हमें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ होगा। तो इतना देश को बर्बाद होते हुए अपन का इंडिया का साथ इनकी जुल्मी सहते हुए इतना टाइम तक, अगर सरकार की बात क्या रहता है, ऐसा होते ही उन्होंने प्रेस मीट लगाना था प्रधानमंत्री, और उनसे बात करना था, पब्लिक को, जनता को उम्मीद दिखाना था कि मैं हूँ, या ऐसा नहीं होने देगा। क्योंकि प्रधानमंत्री कभी नहीं करेंगे ऐसा बात में, तो देखते रहेंगे। वहां पहलगाम से देखे, अभी तक भी आप देखो, क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सब्जेक्ट में देखो, आज अपन कौन खरीदना, अरे हम नहीं करेंगे, जब गांधी जी ने करा था, अब अपन फॉरेन का चीज नहीं करेंगे। बोलो हिम्मत है तो मोदी जी को कहो, बोलो ट्रम्प को, बोलो हमारे अमेरिका चीजेस नहीं लेंगे। आप कौन है हमारे साथ ऐसा बात करने वाला? ठीक है, हम अमेरिका का चीज कुछ भी नहीं लेंगे, हम चाहे तो भी जो भी होने दो, इंडिया में हर कुछ है। अपन का देश में इतना अमूल्य संपदा है, आयरन है, सब कुछ है, और आयुर्वेदिक फार्मा भी नहीं चाहिए हमें। व्यवस्था इतना स्ट्रांग है अपन का, इंडिया महान देश है अपन का। ठीक है मैम, देश के ऊपर डिपेंड होने का नहीं है। मगर अमेरिका को कंट्रोल करने का व्यवस्था में है। तो अम्मा, मेरे को बहुत लास्ट टाइम में दिया आपने, जैसा बहन इतने लोग बात किया था, एक भैया ने कहा युद्ध का वातावरण क्रिएट कर रहा है, थर्ड वर्ल्ड वॉर आने का बहुत समय आसन्न है, कभी भी आ सकता है। इन्होंने वो प्रेसिडेंट को अचानक उसके देश से उठा के लेके गया, तो आप देख चुके हो वेनेजुला का। कल का दिन इनका ऊपर क्या भरोसा है? आज पहलगाम का संगठन जो देखो, आज किसमें देखो, आरावली का ऊपर देखो, आरावली का भी वहां पर माइनस के लिए उन्होंने खुला छोड़ दे रहा है। ये सरकार क्या सेफ्टी मेजर्स ले रहा है यहाँ का सरकार? 370 सारे पॉइंट्स ठीक है। तक भी देखा तो देश को बचाने वाला मोदी का हाथ में है कि नहीं, कि अगर जनता मानना है तो आप तुरंत आंसर देना चाहिए। अगर नहीं देगा तो देश का लोग इनको ऐसा जवाब सिखाएंगे, हमको प्रभु गवर्नमेंट हो या प्रधानमंत्री, तो हमको तो नहीं है, हमारा इज्जत का सवाल है। हमारा कोई पराई देश वाला कि हमारा को कमांड करने वाला को हम जुल्मी को नहीं सहेंगे। तो इंडियंस वेरी स्ट्रांग, ये मैसेज हमारा तरफ से नहीं, पूरी देश का जनता चाह रही है। मैम ऑलरेडी समय हो गया, प्लीज एक सेकंड, जल्दी होना चाहिए, जल्दी रिलेशन मेंटेन करते हो, ब्रेक करते हो, युद्ध चलिए समय थोड़ा सा बचा है। केसी जैन जी ने समय मांगा था, प्लीज जल्दी से बोलिएगा। बाकी आप लोगों में से जो भी अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं, प्लीज जल्दी से बोलिएगा। शायद पुष्पलीला जी नहीं समझ रही है कि जो टैरिफ लगा रहे हैं ये आयात पे नहीं है, भारत देश के अंदर ये निर्यात पे है। हमारा सामान वहां पर महंगा होगा और हमारा सामान वहां पर नहीं बिकेगा, तो जो निर्यात हमारा है वो घटेगा। आयात की तो हम बात ही नहीं कर रहे कि अमेरिका से खरीदेंगे, हम साबुन खरीदेंगे, शैम्पू खरीदेंगे, स्वेटर खरीदेंगे, उसका इस्तेमाल करें, वो तो हम रोक लगा ही रहे हैं। लेकिन जो टैरिफ लगेगा हमारे निर्यात पे लगेगा, और वहां क्यों लगाना, बांग्लादेश है और कई सारे देशों से जो हमारे देश से मिलता जुलता सामान है, नहीं देखेंगे। ये दूसरी बात क्या है, आपने इतनी देर में सिर्फ मोदी जी को कोसने का काम किया, और राहुल गांधी जी ने सदन पर क्या प्रश्न किया, खुल के क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते? अरे हम प्रधानमंत्री तोड़े, जबकि मोदी जी ने किसी देश का कोई हस्तक्षेप नहीं, इसमें आ गया। देखिए वो जिस तरीके से आर्थिक रूप से और तमाम सारी चीजों में संपन्न देश है, और जिस तरीके से अभी आपने स्वयं कहा वेनेजुएला पे जिस तरीके से उन्होंने किया, उस तरीके से यहाँ पे नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। हमारा देश बहुत मजबूत है, और मोदी सरकार, भारत देश की सरकार हर चीज का जवाब देने में सक्षम है। देखेंगे, ठीक है, देखेंगे। ठीक है राजेश जी, प्लीज कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। सर मैं वैसे पूछना भी चाहती हूँ, हाँ, भारत की स्ट्रेटेजी इस वक्त क्या होनी चाहिए सर?
देखिए, भारत की जो स्ट्रेटजी का जहां तक सवाल है, तो भारत की स्ट्रेटजी तो यही है कि अभी नाटो के मेंबर्स भी उससे नाराज हो गए हैं। 27 जो कंट्रीज हैं, खासकर जो वेस्टर्न यूरोप के देश हैं, जर्मनी हो, फ्रांस हो, इटली हो, स्पेन हो, क्योंकि जिस तरह से ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका ने जो स्टेटमेंट दिया है, उसने तो सीधे एक डेट भी दे दिया कि अगले 20 दिन के बाद बात की जाए। मतलब ग्रीनलैंड पे कब्जा, तो हमें जो है वेस्टर्न यूरोप के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए और अमेरिका को बिना नाराज किए। तो वो थोड़ा एक डिप्लोमेटिक जो है अफेयर है, जिसको बहुत शार्प डिप्लोमेसी से हम हैंडल करना होगा। अभी हम अमेरिका को नाराज करके भारत की मुसीबत और नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, सुरेश जी कुछ कहना चाहते हैं जल्दी से प्लीज? बिल्कुल, निश्चित तौर के ऊपर पे देखिए, इस समय पर डिप्लोमेटिक वे ही आपको लेना होगा। हालांकि अभी तक भारत ने ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वेनेजुएला का मामला हो या इस समय पर टैरिफ का लगना हो, तो जो अगर इसके ऊपर पे रिटेलिएट करते हैं तो निश्चित तौर के ऊपर पे इसके थोड़े से गंभीर परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि आपको ये भी देखना है कि आपका एक्सपोर्ट है, आप विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए जा रहे हैं, तो उसके बीच के अंदर में इस जो रुकावट को किस नजर से रोकना होगा और क्या स्ट्रेटेजी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करनी होगी, ये बड़ा विचारणीय विषय है। क्योंकि देखिए, इस समय पर किस लेवल के ऊपर पे बातचीत हो रही है, क्योंकि पिछले महीने ये बात हो रही थी कि फरवरी तक ये डील्स क्लोज हो जाएंगी, जनवरी के अंदर में अमेरिकन जो डिप्लोमेट्स हैं वो भारत के डिप्लोमेट्स के साथ में बैठ करके इसकी रूपरेखा तैयार कर लेंगे, फरवरी में हो सकता है कि ट्रंप साहब भारत का दौरा भी कर लें। तो इस तरह के आकलन एक पॉजिटिव दिशा की तरफ लेकर के जा रहे थे, लेकिन जिस तरीके से ये अब जो स्टेटमेंट 500% की आई और जिस तरह के ट्रंप के बयान आए, उसने थोड़ा सा यहाँ पर वापस से चिंता की लकीरें जो है वो खींची हैं। ठीक है, और ये देखना पड़ेगा कि स्ट्रेटेजी भारत की क्या है। ठीक है, चलिए समय बहुत हो गया। सुमन जी बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा। राखी जी, भारत बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है। ट्रंप के पिताजी भी जो है वो भारत पर दबाव नहीं बना सकते। ये कहा जाता है कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती पिटती नहीं हमारी, ऐसी भाषा में हमारी हस्ती को चुनौती नहीं कोई दे सकता। आप नहीं, यही पर्सनल ये जो बोलते रहते हैं ना 56 इंच का छात, ये तो सुनने के लिए हंसी आ रही है। पहलगाम से लेकर अभी तक सुनते आ रहे हैं। आप कैसे बातें कर रहे हो? देश वहाँ बिगड़ जा रहा है, देश का व्यवस्था, हम लोग टेंशन में है। आप मोदी का भजन करने में बंद तो करो भैया, सोल्यूशन करने के लिए सोचो। अभी तो लोग आपको पीछे कर रहे हैं धीरे धीरे, इसीलिए पीछे करते पीछे कर रहे हैं। आप आगे क्या जा रहे हैं? हंसी क्या पीछे क्या भजन करते रहते हैं भाई? चलिए ठीक है, बात किसी की, देखिए भारत की स्ट्रेटेजी क्या होगी, बहुत सोच समझ के चीजों को आगे बढ़ाना होगा। अमेरिका को भी नाराज नहीं करना है, सारी चीजों को लेकर एक डिसीजन है। लेकिन देखिए, कुल मिलाकर एक बात समझ में आती है कि अपनी बात को तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। जब तक कहेंगे नहीं, चुपचाप रहेंगे तो चीजें आती रहेंगी। और वो मैसेज बहुत गलत पास हो रहा है। वो एक जो नीति है वो जैसे भी काम कर रही हो, लेकिन एक मैसेज बहुत गलत जाता है। परसेप्शन तो यही बन रहा है कि ट्रंप अपनी मनमानी कर रहे हैं और भारत चुप है। तो एक जवाब तो वाकई बनता है, उसको किस तरीके से बैलेंस करना है ये भारत को देखना होगा। फिलहाल समय हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, कहीं ना कहीं ट्रंप जो 500% टैरिफ की तैयारी में हैं, उस बिल को तो मंजूरी मिल गई है, संसद में भेजेंगे। तमाम चीजें यदि वहां से पास होती हैं तो फिर ये टैरिफ लगाया जाएगा। क्या टैरिफ को वापस ले लेंगे, क्या भारत की तरफ रोक देंगे, ब्राजील चाइना की तरफ जाएंगे, ये गीदड़ भभकी है या कुछ और। लेकिन जो कुछ भी है, यदि ये आता है तो आने वाले समय में भारत के लिए मुसीबत बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी मात्रा में एक परसेंटेज जो है 500% का, ये बड़ा है। और यदि जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं भारत के लिए, उस पर एक जवाब यहाँ पर बनता है। क्या अपडेट होगा, ये वाकई देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।